यहाँ देखिए बोला है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। तो चतुर्भुज पता है, लेकिन यहाँ एक नहीं बोला है कि कौन सा चतुर्भुज है, नहीं ना बोला है। अगर चेक करना रहता तो क्या करते, सबका दूरी का सूत्र का प्रयोग करते, तब देखते कि क्या भुजा बराबर है कि विकर्ण बराबर है कि क्या बराबर है, तब देखते वैसा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला है, बोला कि एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष क्या है, इसी क्रम में है। तो एक चतुर्भुज बना लीजिए, जैसे मन करता है सर, ये नहीं तिरछा सीधा, जैसे मन करता है सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्रम में मानिएगा, एक बिंदु क्या मान लिया, शीर्ष उसका ए मान लिए, एक का बी मान लिए, एक का सी, एक का डी। ए का कितना माने, -4 -2, बी कितना है, क्रम में माना है बाबू, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं आप, यहाँ से मन करते हैं यहाँ से भी ABC मान सकते हैं, चाहे PQRS कुछ भी मान सकते हैं। तो ये कितना है, -3 -5, सी कितना है 3 -2, और डी कितना है 2 3। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग को आसान कब होगा इसका क्षेत्रफल निकालना, बात समझिए। इसको क्या करिए, कोई एक विकर्ण मिला दीजिएगा, आपको मन करे तो इसको इसी को मिला दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, एगो ए त्रिभुज बन जाएगा, एगो ए वाला बन जाएगा। तो एक बार इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए फॉर्मूला, और एक बार इसका लगा दीजिए, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आ गया, आंसर आ जाएगा। लफड़ा नहीं है खाली कैलकुलेशन में। तो इस त्रिभुज को 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, जैसे मन करे आपको, मैथ है, अप्रोच सही रहना चाहिए। आगे देखिए, चालू है ना वीडियो, इधर देखिए। अब हम निकाल रहे हैं किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा यहाँ पे त्रिभुज AB, बात समझ में आया ना। दोनों का निकाल के बाबू ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मन करे जो विकर्ण मान लीजिएगा, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लीजिएगा। अब कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रम में रहना चाहिए। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कितना 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। फार्मूला तो सब बच्चे को याद हो गया, दिक्कत नहीं हुआ किसी को। अब सब मान पहले लिख लीजिएगा, ना तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगा। मान जरूर लिख लीजिएगा। इसको मान लीजिए क्या है, x1 है, तो यहाँ मान लिख लीजिए कि x1 का मान कितना दिया, माइनस y1 का -2, फिर x2 का मान बोलिए -3, फिर y2 का -5, फिर x3 का 2। इस ऐसे मानिएगा ABD भले, सॉरी ABD। तो इसके कितना है, x3 कितना है 2 और y3 3। अब लिखिएगा यहाँ पे मान डालिए, सब डायरेक्ट लिख लिया, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल मान डालिए 1/2। x1 का मान कितना है, -4 है, फिर कितना y2 का मान कितना है माइनस, थोड़ा देखिएगा इसमें माइनस प्लस ज्यादा है, फिर माइनस के साइन, फिर क्या है 3, इसका जरूरत नहीं है इसमें, प्लस x2 का मान -3। अब बताइए y3 का मान 3 माइनस, अब y1 का मान -2, माइनस में डायरेक्ट लिख दे प्लस, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर बड़ा लंबा जाएगा, लिख देते हैं किस्ट, फिर प्लस x3 का मान कितना है 2, अब किसका y1 का -2,
फिर माइनस फार्मूले में होता है y2 का, फिर यहाँ नहीं हटेगा। अब आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए सर जी, इतना बता दिए। चलिए 1/4, ये पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम होता है बाबू। तो -3 है, -5 है, -3 -8, तो -4 और फिर -8। अच्छा यहाँ पे दिमाग उधर जा रहा है अभी बचवा। हो गया ना तक। अब देखिए ये माइनस माइनस, ये क्या -3 है ना, तो ये प्लस माइनस पहले कर लिया, कितना जगह माइनस, तो -3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर देखिए यहाँ +2। अब देखिए ये माइनस में माइनस से गुना करता प्लस, तो पहले -2 है और फिर +5। यहाँ तक आ गया समझ में ना? फिर देखिएगा तो पहले समझिए, उतारिएगा मत कोई। ये माइनस में माइनस से गुना करता 8 चौका 32 हो गया, 3 2 पंती है 15। कोई दिक्कत? -2 है +5 है, तो किसकी संख्या ज्यादा है? प्लस का, तो +3 हो जाएगा और 3 दूना तो +6 हो गया। यहाँ तक दिक्कत किसी को? अब निकालिए कितना हो जाएगा 1/2। ये पहले प्लस वाला जोड़िएगा, 32 को 6 गो 38 गो, 38 में से कितना घटेगा 15, तो कितना आ जाएगा 15 3 18, 1/23 हो जाएगा ना। तो 23 बटे कितना हो जाएगा? पहले लिखिए 1/2 × 23। इसको लिख सकते हैं 23/2 वर्ग। ये आ गया ना। इसी प्रकार निकालिएगा फिर किसका? BCD का क्षेत्रफल लिखिएगा इसी प्रकार किसका? BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज लिख लीजिए अपन, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। लिखिए फिर फार्मूला कितना होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस कितना x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत है तक? आगे देखिए फिर मान लिख लीजिए। x1 का मान कितना है? ओए x1 का मान क्या लिए? BCD, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको ये लिख लीजिएगा, ना तो गलती हो जाएगा। फिर y1 का मान -5, फिर x2 का मान, सब डाटा लिख दीजिएगा ना, कहीं गलती भी हो तो थोड़ा नंबर मिल जाता है। x2 का मान 3, y2 का मान x3 का मान बाबू 2 और y3 का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब निकालिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। मान डालिए 1/2। x1 का मान कितना है? -3। थोड़ा ध्यान से देखिए ना, तो माइनस प्लस में गड़बड़ी हो जाएगा, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए ना। तो -3 अब किसका है? y2 माइनस y3, तो y2 कितना है? -2 और y3, तो ये माइनस फार्मूला में होता है, और y3 का मान कितना है? 3। फिर प्लस x2 का मान कितना है? 3। फिर क्या है? y3 माइनस y1, y3 कितना है? 3 और माइनस y1 कितना है? तो माइनस माइनस प्लस कर दे डायरेक्ट, एक कर देते हैं। आप कितना आगे बढ़ाएंगे, न हटेगा नहीं फिर तो। फिर प्लस x3 के मान 2 है ना, फिर क्या y1 माइनस
तो y1 के मान कितना है -5 और y2 के मान -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। निकालिए फिर 1/2, अब -2 और -3 -5 और ये -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 पचे हाँ पंक्ति है 15 3 5 15, ठीक है कितना हो जाएगा 15। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आगे देखिए प्लस ये 5 3 8 8 3 के 24 हो जाता है दिमाग से। आगे देखिए यहाँ देखिए 2 है, माइनस की संख्या क्या है ज्यादा है प्लस की संख्या, तो ये कितना जाएगा -3 हो जाएगा, एक स्टेप ले जाना ही पड़ेगा यहाँ से। इसको फिर करिए कितना 1/2 कितना हो जाएगा, प्लस वाला को पहले एक स्टेप लिखिए 15 प्लस कितना 24, ये कितना हो जाएगा 2 3 अब प्लस माइनस -6। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? उसको कैलकुलेट करिए कितना जगह 1/2, अब 15 को 24 को 20 30 35 40 39, तो 39 -6 कितना जगह 1/2 कितना जगह 33 हो जाएगा वर्ग इकाई। इधर देखिए अब त्रिभुज किसका निकालना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना ना, तो पहले लिखिएगा भाषा क्या है यहाँ पे देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा किससे किसके, त्रिभुज, यही भाषा में जरूरी है, त्रिभुज कौन सा ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज किसका BCD का क्षेत्रफल, ये दोनों का जोड़िएगा तो चतुर्भुज का निकल जाएगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब मान डालिए बाबू इसको, ABC का क्षेत्रफल कितना है था 23/2, औसत कितना है 33/2, निकालिए कैलकुलेट करिए तो 2 2 का लघुत्तम 2, 2 में 2 सभा देते 1 1 में 23 से करिए तो 23 प्लस 33 कितना हो गया 50 और 30 से 80 56 कितना हो गया 2 कटे तो कितना जगह 28 वर्ग हो गया। आया समझ में? एक बार वीडियो देख लीजिएगा नहीं समझ में आता, क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, फिर समझाने का उतना मन न कर रहा, लड़का कम रहता ना तो पढ़ाने में अजीब लगता है, अरे हो जाएगा सब।